Very good morning. We are discussing Once Upon a Time, written and composed by Gabriel Okara. Gabriel Okara, an African poet. ये एक अफ्रीकन पोएट रह चुके हैं. Was born in 1921 in Nigeria. जिनका जन्म हुआ था 1921 में नाइजीरिया में. He first worked as a book binder, जिन्होंने अपने काम की शुरुआत की एज अ बुक बाइंडर. एंड लेटर बाद में इन्होंने काम किया एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर. हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, इनकी जो साहित्य में इनका जो कंट्रीब्यूशन रह चुका है इंग्लिश लिटरेचर में, कन्वर्टेड हिम इनटू अ पोएट ऑफ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, जिन्होंने इनको एक आउटस्टैंडिंग पोएट के रूप में खड़ा किया. He succeeded in capturing the moods and manners. इन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया और ये सफल रहे लोगों के मूड्स मैनर्स को कैप्चर करने में. इन्होंने ऑब्जर्व किया लोगों के मूड्स को, मैनर्स को, साइड्स को, साउंड्स ऑफ द कंट्री, विच मीन्स कंट्री के लोगों क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, पास्ट में इमोशंस क्या थे, प्रेजेंट में इमोशंस कैसे हैं. इन्होंने सभी चीज़ों को अच्छे से कैप्चर किया और अपने लिटरेचर में रखा. इस पोएम में भी आप देखेंगे कि इन्होंने कैसे लोगों के मूड्स को, मैनर्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को स्टडी किया है पास्ट में और प्रेजेंट में, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने कंपोस्ट किया है पोएम को और सभी चीज़ों को रखा है इस पोएम के अंदर. आइए हम बात करते हैं इस पोएम के बारे में. वंस अपॉन अ टाइम, जैसे कि आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है किसी एक समय. सो वंस अपॉन अ टाइम एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस व्हेन अ ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर मीट्स द ऑनस्लॉट ऑफ द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ. ये बात कर रहे हैं कि जब अफ्रीकन कल्चर बहुत ही सीधा कल्चर था, बहुत अच्छा कल्चर था, लेकिन उस कल्चर को ख़त्म किया है वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ ने. जब वेस्टर्न कल्चर की एंट्री हुई अफ्रीकन कल्चर में, जब लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगे, फॉलो करने लगे, तो क्या अफ्रीकन कल्चर में चेंजेस आए, कैसे बदलाव आए. कुछ लोगों को वो चेंजेस अच्छे लगे, कुछ लोगों ने वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया. तो कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ अफ्रीकन कल्चर के ऊपर, ये सब उन्होंने अपने पोएम में मेंशन किया है. दिस एनकाउंटर शोड इट्स इफेक्ट्स ऑन रिलीजियस बैकग्राउंड एंड सोशल लाइफ. वो बताना चाहते हैं कि कैसे वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ का जो इम्पैक्ट था वो अफ्रीकन कल्चर के रिलीजन पे, सोशल लाइफ पे दिखने लगा. वेल सम अफ्रीकन्स लाइक्ड द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. तो ये बताना चाहते हैं कि कुछ अफ्रीकन्स को ये चेंजेस अच्छे लगे जो वेस्टर्न कल्चर ने अफ्रीकन कल्चर में दिए हैं. मैनी डिटेस्टेड द डैमेज डन टू द अफ्रीकन कल्चर, लेकिन बहुत लोगों ने इसे नापसंद किया क्योंकि उनका मानना था कि वेस्टर्न कल्चर ने अफ्रीकन कल्चर को डैमेज किया है. इट इज़ क्लेम्ड दैट दे इन द पोएम रेफर्स टू द वेस्टर्न पीपल हु आर वाइट. इस पोएम में जब भी इस वर्ड का यूज़ होगा, दे वर्ड का, THEY, दे, वे लोग, इसका मतलब है कि जब भी इस वर्ड को हम पोएम में रीड करेंगे, ये वर्ड किसे रेफर कर रहा है, ये दर्शाता है वेस्टर्न पीपल को, हु आर वाइट, मतलब वाइट पीपल हु आर फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज. वंस अपॉन अ टाइम इज अबाउट द आर्टिफिशियलिटी इन ह्यूमन रिलेशनशिप. सो जो ह्यूमन रिलेशनशिप में आर्टिफिशियलिटी है, मतलब जो दिखावा है, जो ढोंग है, इस बात को दर्शाता है इस पोएम में. प्रिवेलिंग इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, और ये आर्टिफिशियलिटी, ये दिखावा, ये बनावटी रिलेशनशिप आज भी प्रेजेंट डे में हमको देखने मिलता है. द पोएट फाउंड द पास्ट बेटर देन द प्रेजेंट. पोएट को लगता है कि जो पास्ट में रिलेशनशिप थे
जो पुराने ज़माने में रिलेशनशिप थे लोगों के बीच में, और जो लोगों के संबंध थे, जो आपस में मिलना था, बात करना था, वो अच्छा था। प्रेजेंट में ये सब दिखावा हो चुका है, बनावटी हो चुका है। आर्टिफिशियल का मतलब है बनावटी, मतलब नेचुरल नहीं है, सब बनावटी है। देयर वर लव, सिंसियरिटी एंड फेथफुलनेस इन द पास्ट। पुराने ज़माने में लोगों के बीच में लव था, सिंसियरिटी थी और फेथफुलनेस था, ईमानदारी थी। इन द प्रेजेंट, लेकिन आज के समय में एवरीथिंग हैज़ अंडरगॉन अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज के ज़माने में पोएट का बोलना है कि सब बदल चुका है, बहुत बदलाव आ चुका है, हर चीज़ बदल चुकी है, सब चीज़ों में एक आर्टिफिशियल फीलिंग्स आ गई है, इमोशंस आ गए हैं, कुछ भी रियल नेचुरल नहीं रहा है। देयर इज़ नो डेप्थ ऑफ डिसेप्शन इन द प्रेजेंट। मतलब पोएट का मानना है कि आज के तारीख में, आज के डे में, प्रेजेंट डे में इस बात की कमी नहीं है कि लोगों में मिसलीड्स ज़्यादा है, झूठ ज़्यादा है, ज़्यादा झूठ बोले जाते हैं, दिखावा ज़्यादा किया जाता है, इस बात की कमी नहीं रह गई है। वंस अपॉन अ टाइम पीपल यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड आइज। एक ज़माना था, पोएट का बोलना है, जब लोग हंसते थे तो वो दिल से हंसते थे, अब उनकी आँखों से हंसते थे, खुश होते थे, एक दूसरे से मिलते थे तो खुश होते थे, वो उनके इमोशंस दिखते थे आँखों में, फीलिंग्स अच्छी दिखती थी आँखों में, दिल से मिलते थे। दिस शोड देयर सिंसियरिटी इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। तो उनके इमोशंस वो पॉजिटिवली शो करते थे। इन द प्रेजेंट, आज प्रेजेंट डे में पीपल लाफ विद देयर टीथ। आज के जो डे में लोग हंसते हैं तो वो सिर्फ अपने दांतों से ही हंसते हैं, सिर्फ उनके दांत दिखते हैं हंसते हुए, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं हैं। दिस इज बिकॉज देयर हार्ट्स हैव बिकम ब्लंट एंड देयर आइज ब्लॉक कोल्ड। मतलब आज की तारीख में उनके जो हार्ट्स है वो ब्लंट हो चुके हैं, मतलब उसमें कोई फीलिंग्स नहीं रह गई है, इमोशंस नहीं रह गए हैं। और उनकी आंखें कैसी हो गई हैं? आइज ब्लॉक कोल्ड, मतलब उनकी आंखें जम गई है, जमी हुई आंखों में इमोशंस नहीं होते हैं। जो आंखें ब्लॉक हो गई है, आइज ब्लॉक का मतलब है जम चुकी है, ऐसी आंखों में इमोशंस नहीं हैं, फीलिंग्स नहीं रह गई है। इवन व्हेन शेकिंग हैंड्स विद अदर्स द एटीट्यूड इज आर्टिफिशियल। जब वो दूसरों से हाथ मिलाते हैं, प्रेजेंट डे में जब लोग हाथ मिलाएंगे वो भी आर्टिफिशियल रहेगा। इन दिस पोएम द पोएट इज अनफोल्डिंग हिज हार्ट इन एगोनी। अब उसके इमोशंस पोएट के पूरे बाहर आ रहे हैं। पोएट चाहता है कि ये सब चीज़ें वापस आ जाएं। पुराना जो ज़माना था जब हम अच्छे से फीलिंग्स और इमोशन के साथ लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के घर पे विजिट करते थे, वो काश वापस आ जाए ज़माना। द पोएट हैज़ एड्रेस दिस पोएम टू हिज सन। ये सब पोएम में पोएट किसे बता रहा है? वो सब चीज़ें अपने बेटे को बता रहा है। टूवर्ड द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के एंड में द पोएट वांट्स हिज सन टू शो हिम हाउ टू स्माइल होल हार्टेडली। लास्ट में वो क्वेश्चन करता है अपने बेटे को कि मैं इस ज़माने में होल हार्टेडली, नेचुरली, इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ में कैसे मैं स्माइल कर सकूँगा। द डिज़ायर टू रिलीव द पास्ट इज़ नथिंग बट यर्निंग फॉर। पोएट का एक डिज़ायर है, पोएट चाहता है कि मैं उस पुराने ज़माने को फिर से जीऊँ प्रेजेंट डे में। वो यंग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे कैसे सिंसियरिटी के साथ, इनोसेंस के साथ और फेथफुलनेस के साथ में जीने मिलेगा इस प्रेजेंट डे में, जो पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्पिक्यूअस बाय देयर एब्सेंस इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, क्योंकि ये सब चीज़ें आज के प्रेजेंट डे में प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो फिर मैं ये सब चीज़ों के साथ में कैसे जी पाऊँगा, कैसे स्माइल कर सकूँगा होल हार्टेडली। ये सब चीज़ें वो पोएम में डिस्कस करता है। तो इट वॉज ऑल अबाउट गैब्रियल ओकारा एंड हिज ब्यूटीफुल पोएम वंस अपॉन अ टाइम। थैंक यू वेरी मच।